व्यक्त नहीं हो सकता तो कोई पहचानेगा कैसे? है जिसमें प्रवेश करेगा वो पहचानेगा, अनुभव कर सकता है। दूसरे कैसे पहचानेंगे? हैं? ज्ञान के आधार पर। कौन सा ज्ञान? किसका ज्ञान? अरे रसगुल्ला है, खाया है, अनुभव किया है तो ज्ञान पैदा हुआ कि भाई ये तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, मीठा है, ज्ञान हुआ ना है। तो किसने खाया निराकार को? साकार ने खाया। यही तो पूछा कि किसको पता लगता है कि वो क्या है, कैसा है, क्या देता है? याद देता है। याद तो उस चीज की आती है जिसको यूज किया हो। रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, ये माल हमने जो इंडिया में खाया था, बंगाली रसगुल्ला बंगाल में खाया था, वो माल हमें अभी तक और जगह खाने को नहीं मिला। याद आया ना? तो याद तभी आता है जब अनुभव किया जाता है, और वो भी इंद्रियों से। और इंद्रियां देह में होती हैं, इंद्रियां देह में होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उन 10 को कंट्रोल करने वाली 11वीं इंद्रिय मन। बहुत ही पावरफुल। वो कर्मेंद्रिय की तरह या ज्ञानेंद्रिय की तरह उतनी स्थूल नहीं है। कैसी है? अति सूक्ष्म है। तो बड़ी पावरफुल है। लेकिन दुर्गुण क्या है? चंचल है। तो वो चंचलता सदैव है या कभी है कभी नहीं है? हैं? चंचलता सदैव है या कभी है कभी नहीं है? हैं? कभी कभी है। जहां है उसे कहते हैं द्वैतवादी द्वापर युग, कलह युग। क्या? 2 पुर हो गए, 2 राज्य हो गए, 2 धर्म हो गए, 2 भाषाएं हो गई, तो आपस में खटाखट लड़ाई होती है। द्वैतवादी दुनिया में वो चंचल है। तो ऐसी भी तो दुनिया होगी जो एक की स्मृति में रहने वाली हो, सदैव स्व की स्मृति में रहे, स्वधर्म में रहे। स्व माने आत्मा।
आत्मा की स्मृति की धारणा में रहे, स्वधर्मे निधनम से। ऐसी भी तो दुनिया है, एक की याद एक के नियंत्रण में रहे, वो है आत्मा। कैसी आत्मा? जिसमें मन है या नहीं है? हैं? है लेकिन चंचल नहीं। हाँ, मन एकाग्र है, मन एकाग्र है, एक के अग्र। एकाग्र माने एक के सामने है। वो एक कौन है? सतयुग त्रेता में देवताओं का मन एकाग्र है या नहीं है? एकाग्र है। वहां एकाग्रता तो है, लेकिन किस एक के अग्र है? शिव के अग्र है। शिव के अग्र नहीं है, लेकिन जो शिव समान ज्योति बिंदु बने हैं सदा काल के लिए जीवन में, कैसे बने हैं? जैसे शिव ज्योति बिंदु, कोई संकल्प नहीं, नो संकल्प एट ऑल। क्या इस दुनिया में आता है? इस दुनिया में कितना भी हड़कंप होता रहे, जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है उसमें कोई हड़कंप, बेचैनी नहीं होती। तो ऐसी निराकारी स्टेज जिसमें द्वैतवादी दो दो संकल्प ही नहीं आते, नहीं तो एक एक मनुष्य आत्मा के अंदर एक ही दिन में तो छोड़ो, एक मिनट के अंदर कितने संकल्प प्रवेश कर जाते। नहीं, इतनी चंचलता आती है मन की, जिसे मन कहा जाता है संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला। वो बहुत तीव्र गति से काम करता है। इतनी तीव्रता और कोई ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में नहीं होती है। आंख में चंचलता होती है, पता नहीं कहां की कहां चली जाती है, लेकिन मन तो बहुत ही चंचल। अभी अभी लंदन में, अभी अभी जापान में, कहां का कहां, एक सेकंड नहीं लगता। अभी अभी स्वर्ग की अनुभूति करे, स्वर्ग का साक्षात्कार करे कराए, अभी अभी दुख की दुनिया में। तो इतना तीव्रता वाला मन, उस मन को जो मनुष्यों में होता है, प्रैक्टिकल में होता है, अनुभव में आता है, और देवताओं में होता है या नहीं होता है? है? देवताओं में मन होता है या नहीं होता है? होता तो है, लेकिन एकाग्र होता है, कंट्रोल में होता है। क्योंकि जो भी देव आत्माएं हैं वो संतान किसकी है? देव आत्माएं साकार हैं या निराकार हैं? और साकार
देवताएं किसकी रचना होंगी? साकार की रचना होंगी या निराकार की रचना